नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी मिस्टर राजकिशोर, आइए ना, बैठिए। नहीं, हम ऐसे ही ठीक हैं। इस तरफ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये लाइट जाने से 10 मिनट पहले की फुटेज है। क्या आप मुझे बताएंगे कि शुभ्रा मैडम आपसे क्या बात कर रही थी? जी, वो बता रही थी कि हमें बीड़ी नहीं पीनी चाहिए वरना कैंसर हो जाता है। वैसे वो बहुत अच्छी है मैडम, हमसे हमारी फैमिली के बारे में पूछ रही थी। मिस्टर राजकिशोर जी, मुझे लग रहा है कि शुभ्रा कह रही है कि ऑफिस की लाइट गायब कर दो और डोर को लॉक कर दो। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। लाइट तो इसलिए गई थी क्योंकि बिल्डिंग में ना रिपेयरिंग का काम चल रहा था मैडम। मिस्टर राजकिशोर जी, इस फुटेज में दिखाई सब देता है पर सुनाई कुछ नहीं। कल ऑफिस की लाइट गई, मेरा दरवाजा पीटा गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैं सोच रही हूं कि पुलिस को बुला लूं और उन्हें खुद बता दूं कि शुभ्रा मैडम ने आपसे क्या कहा। कैसे साबित करेंगे आप कि शुभ्रा आपसे फ्यूज गायब करने की नहीं बल्कि बीड़ी की बात कर रही थी? अगर प्रूव नहीं कर पाए तो जेल जाना पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना आप? हाय, ये आजकल के बच्चे ना तेल ही नहीं लगाते। ये देखो बाल सारे रूखे रूखे। दादी ज्यादा तेल मत लगाना, सब लोग मुझे चंपू बुलाएंगे। हे चंपू, तेरी मम्मी बड़ी अच्छी चंपी करती है, हैं? दादी, आपको पता है आज ना हमें पापा उठाने आए थे। दादी, आज की छुट्टी खत्म हो गई फिर भी आए थे। दादी, पापा में रोज ऐसे ही उठाने आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे बच्चे, ऐने सोने सोने चेहरे देखने के लिए तो रोज आएंगे बेटा। और मैं भी कौन सा हार मानने वाली हूँ। देखो कोशिश करती रहूंगी और पापा पक्का आएंगे। दादी, आप तो कितनी क्यूट। दादी, आप तो बहुत डरावनी लग रही हो। आपको देख के तो सब डर जाएंगे, है ना? ऐसी हेयर स्टाइल के लिए ना लोग पार्लर में जाके पैसे देते हैं। तेरी मम्मा ने देख फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया। बड़ी टैलेंटेड है तेरी मम्मी। बेबी जी। बड़ी हंसी टिटोली हो रही है ना। अगर हमारी दीदी पे अपनी पे आ जाए ना तो 1 मिनट में बोलती बंद कर देंगी तुम सबकी। हाँ, अब बोलती बंद क्यों है तुम्हारी? तुम खुद सच बताओगे या मैं बोलूं? साहब, वो कल जब शुभ्रा मैम आई थी ना तो उन्होंने ही मुझे लाइट काटने और दरवाजा अटकाने के लिए बोला था। What? हाँ साहब, सब मायरा मैम ना मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। साहब साहब मुझे बचा लीजिए साहब। एक मिनट, उठो उठो उठो। एक बात बताओ, डोर कैसे लॉक किया तुमने? हाँ, यहाँ सब लोग थे, किसी ने देखा नहीं? हाँ, कैसे? वो साहब, बोलो। जय शट अप। तुम्हें पता है ना कि सर को कुछ भी हो सकता था, फिर भी तुमने डोर लॉक कर दिया। जस्ट गेट आउट, बाहर जाओ। I just can't believe कि शुभ्रा ये सब भी कर सकती है। जटा सिर्फ शुभ्रा जानती थी क्या कि तुम क्लोस्ट्रोफोबिक हो, या फिर
बीजी और बच्चों को भी इस बारे में पता था? नहीं, सिर्फ शुभ्रा जानती है। एक्चुअली मैं शुभ्रा से पहली बार लिफ्ट में ही मिला था। लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी और मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया का अटैक हो गया था। तब उसी ने मुझे हैंडल किया था और उसके बाद हमेशा उसने मेरा ख्याल रखा है। इनफैक्ट अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं फिर से। आई एम सॉरी टू से चड्ढा, बट शुभ्रा बहुत स्मार्ट है। कल उसने ही करवाया ये सब। लिफ्ट में फंस गए थे तो प्यार हो गया। सोचा होगा कि फिर से फंसा दो किसी बंद कमरे में तो तुम्हें शायद फिर से उससे प्यार हो जाएगा। इतनी मतलब ही है शुभ्रा, उसने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा, तुम्हारे लिए नहीं। अब मुझे उसका प्लान समझ में आ रहा है। पहले वो पुणे से मुंबई आई और जब बात नहीं बनी तो बच्चों को ले आई ताकि वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके चड्ढा। और जब वो कार्ड भी फेल हो गया तो तुम्हारे करीब आने के लिए उसने तुम्हारी इस बीमारी क्लोस्ट्रोफोबिया का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपने पागलपन में वो तुम्हारी जान ले लेती चड्ढा। तुमने सुना ना उस गार्ड ने क्या कहा? You're right. ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। घर जाने के बाद मैं बात करूंगा इस बारे में। बाद में क्या? अभी बात करो। नहीं, कम अभी नहीं, अकेले में अपने तरीके से। सो मिसेस शुभ्रा, तुम 2 कदम बढ़ाओगी तो मैं 4 कदम बढ़ाऊंगी, पर तुम्हें कुलदीप के करीब नहीं आने दूंगी। हेलो फिरकी, मैं कहनी है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मंगा लें और चीनी 2 किलो एक्स्ट्रा मंगा लेंगे। मैं पिनिया बना लेनी है, ठीक है? हाँ दीदी, हाँ हम समझ गए। ठीक है दीदी। प्लीज मत कर। अरे नहीं, शांत ना रहे। फिरके की फिरकी लेने वालों की फिरकी भी कभी कभी फिरकी ले लेती है। हाय दैया। ये एक ही जगह पे क्यों बैठी है? हिल क्यों नहीं रही? एक और बार ट्राई करता हूँ। भाग यहाँ से, प्लीज टच मत कर। आ जाएगी, प्लीज मत कर। रोली तो शांत रहे, कुछ नहीं होगा।
क्या आ जाएगी? रोली चुप। प्लीज नहीं। अरे रोली, ये तो नकली है, देख। अच्छा ठीक है, तू डर मत, मैं इसको बॉक्स में रख देता हूँ। थैंक यू। रख रहा हूँ, ठीक है। रोली देख, बॉक्स में रख दे। अच्छा ठीक है, तू डर मत, मैं इसको बैग में रख रहा हूँ। ओके। क्या क्या लेके आई हो वहीनी? ये देखो, ये रोली और ऋषि के लिए कुछ कपड़े हैं। वाह। और दूसरे बैग में क्या है? गेस कर। सिंपल, आपको जानता हूँ ना मैं। आजी ने नातू और नाती के लिए कुछ तो लाई है, और आई बेटी के लिए क्या लाई? ये देखो, साड़ी। वाह, अच्छी है? बहुत खूबसूरत। शुभ्रा बेटी को बहुत अच्छी लगेगी। अब एक काम कर जी। इसे अच्छे से पैक कर और कुरियर कर दे। हत्ता कर दो। हाँ। दाखा वाला अगर दे। वो बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा लिया था। दारेला ठीक है, इसे भेज दे। ये सब तू भेजेगी उस लड़की को? हरी चूड़ी, ये साड़ी। याद है ना, मैंने अभी तक उसकी शादी को मंजूरी नहीं दी है। और हमारे घर का वो संस्कार लेके नहीं गई है। और ये सब मंगल, पवित्र संस्कार, हमारी संस्कृति की निशानी भेजेगी तू उसे? थांबा। सोच सोच में फर्क है। शुभ्रा के बारे में हम दोनों जो सोचते हैं ना, जो विचार करते हैं, वो उत्तर और दक्षिण है। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बात भी मैं मानूं। ये संस्कृति, ये मराठी संस्कार, ये सिर्फ आप ही नहीं जानते। मैं भी इसी मट्टी में पली बड़ी हूँ, तो क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या सही है, मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। एक मिनट, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं मेरी बात खत्म कर लूं, फिर आप बोलना। और शुभ्रा के लिए मैं जो भी कुछ लाऊं, आप मुझे रोक नहीं सकते। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरा एक भी रुपया उस लड़की पर खर्चा नहीं होना चाहिए, बस। खरंच आहे, पुरुषांचा अहंकारच त्यांचा दुश्मन असतो। पुरुष का अहंकार होता है ना, वही उसका दुश्मन होता है। मैंने ये सारी चीजें खरीदी है, वो आपके पैसों से नहीं, मेरे अपने पैसों से। अच्छा, तो पैसा कहां से आया? मैंने जो दिया उसको तूने बचाया, उसमें से खर्चा किया ना? नहीं, रक्षाबंधन और भाऊ बीज में मेरे भाई ने जो मुझे दिया ना, उससे जमा करके ये सारी चीजें खरीदी है मैंने। विठल, विठल। जी। लो, इसे पैक कर देना और मुंबई भेज देना। और हम दोनों का नाम ऊपर लिखना, सौ मधुरा गोखले और नारायण सदाशिव गोखले की तरफ से। ठीक है?
यस, मैं आपको कोटेशंस भिजवा देती हूँ. राइट. वेलकम. जस्ट गिव मी 2 minutes. आज तो मैं पापा की साइड पे बैठ के खाना खाऊंगी. मम्मा, सबसे पहले पापा को खाना सर्व करो. गॉड, कितना बोरिंग डिनर है ये. फिर की रिमोट ला, इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लूं. साहब, कल वो सुप्रा मैम आई थी ना, तो उन्होंने मुझे लाइट कट करने के लिए और दरवाजा अटकाने के लिए बोला था. What? समायरा मैम ना मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती हैं. साहब, मुझे बचा लीजिए साहब. साहब, साहब मुझे बचा लीजिए. Stop this, Sam. मैंने कहा था ना, मैं शुभ्रा से अकेले में बात करूंगा अपने तरीके से. इतनी सब बच्चे बैठे यहाँ पर. हाँ तो पता चलने दो ना बच्चों को कि उनकी माँ कितनी स्मार्ट है. बच्चे दोनों अंदर जाओ, चलो. नहीं, हम नहीं जाएंगे मम्मा को छोड़ के. आप मेरी आई पे कौन सा ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो? कोशिश? रियली? बेटा, ये जो तुम्हारी मम्मा है ना, ये जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज है. सिर्फ ये जानती थी कि तुम्हारे पापा को बंद कमरे में अंधेरे से डर लगता है. पर फिर भी उसकी जान की परवाह किए बिना इसने ये ड्रामा किया. मेरी आई पापा के साथ कभी ऐसे कर ही नहीं सकती. ऋषि, रोली, बेटा अंदर जाओ प्लीज. कौन सा है? नो, हम आई को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. पापा, आप सैम आंटी को कुछ कहते क्यों नहीं? ये साफ साफ झूठ बोल रही है. कुलदीप, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है. शुभ्रा को मैंने ऑफिस भेजा था टिफिन लेकर. ऑफिस में जो कुछ हुआ शुभ्रा ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती. आई नो ये सब ना. अरे शट अप यार. मैंने कहा था ना मैं शुभ्रा से बात करूंगा. फिर ये ऐसे वीडियो चलाने का मतलब क्या हुआ? चड्ढा, तुम शुभ्रा पे चिल्लाने की बजाय मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि मैं बच्चों के सामने बात नहीं करना चाहता था. इतनी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? नहीं खाना मुझे, बातों से पेट भर गया मेरा. छिपकली. फिर की मेरे खाने में छिपकली कहां से आई? ओह, आप समझे. तू भी शुभ्रा की टीम में मिल गई है ना? उसके साथ मिलकर मुझे मारना चाहती है? हाय दैया, हम ऐसा काहे करेंगे दीदी? और आपने सोच भी कैसे लिया? हाँ, तूने नहीं डाली तो फिर किसने डाली है? हमें क्या पता, हो सकता है ऋषि बाबा ने डाली हो. काहे कि हमने उसके बाद छिपकली देखी थी. मेरे पास नकली छिपकली है जिसे मैंने स्कूल बैग में रखा है. बोलो अपने बेटे को शुभ्रा.
कि प्रूव करे कि वो इनोसेंट है, और उसने ये सब नहीं किया। साबित वो करते हैं जो झूठ बोलते हैं, और ऋषि कुछ प्रूफ नहीं करेगा क्योंकि वो झूठ बोलता ही नहीं। आई मुझे प्रूव करने दो, वरना सैम आंटी इसका भी ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगी। ऋषि, दिस इज टू मच कुलदीप। देखा ना तुमने, इसने ऊपर से आज इसने नकली छिपकली डाली है, और कल असली भी डाल सकता है ये।